हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 24 जिसका नाम है भोजन की ताकत। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। स्वास्थ्य परक वार्तालाप, यानी कि बच्चों भोजन की ताकत के बारे में एक वार्तालाप यानी कि बातचीत हो रही है, जो कि स्वास्थ्य यानी कि सेहत को ध्यान में रखते हुए है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। दोपहर के भोजन का समय है। अमित अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठा है। मेज पर रोटियां, चावल, दाल, सब्जियां, सलाद और फल आदि रखे हैं। अमित कहता है, मम्मी पिज्जा और नूडल्स कहाँ हैं? मुझे पिज्जा और नूडल्स खाने हैं। तो मम्मी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम पिज्जा सुबह ही खा चुके हो। अमित कहता है, लेकिन मेरा दोस्त पंकज तो पूरा दिन बर्गर, पिज्जा और नूडल्स खाता रहता है। तो पापा कहते हैं, बेटा रोज रोज पिज्जा और नूडल्स खाना पेट के लिए अच्छा नहीं है। इनसे पेट में कई बीमारियां हो सकती हैं। अब आराम से खाना खाओ। अमित कहता है, लेकिन मुझे पिज्जा नूडल्स बहुत पसंद है। मुझे चावल और रोटी अच्छे नहीं लगते। पापा कहते हैं, चावल, रोटी व हरी सब्जियां तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। मम्मी कहती है, बेटा हमारे शरीर को हर तरह के आहार यानी के भोजन की आवश्यकता होती है। रोटी, चावल और आलू शरीर को ताकत देते हैं। अगर तुम ये चीजें नहीं खाओगे तो तुम्हें खेलने कूदने के लिए ताकत नहीं मिलेगी। तेल और घी भी शरीर को ताकत देते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें जितने भी ताकतवर भोजन है, आहार है, सबके चित्र भी दिए गए हैं। अमित कहता है, दाल और अंडों में क्या होता है? पापा कहते हैं, इनमें प्रोटीन होता है, जिसके बिना तुम्हारे शरीर का विकास नहीं हो सकता। अमित कहता है, ठीक है, इन चीजों से फायदे की बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन सलाद, फलों और सब्जियों को खाने से क्या होता है? तो मम्मी कहती है, ये हमें विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्व देते हैं। ये हमें सभी बीमारियों से दूर रखते हैं। अमित कहता है, यदि इन सभी चीजों को खाने से शरीर में ताकत आती है तो मैं इन्हें रोज खाऊंगा। पापा कहते हैं, शाबाश बेटा, चलो अब खाना खा लो। तो बच्चों, इस वार्तालाप से, इस बातचीत से हमें क्या समझ में आया? यही सीख मिलती है कि स्वास्थ्य ही असली सोना है। जो स्वस्थ नहीं उसे जीवन भर रोना है। तो बच्चों, हमें अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स रोज नहीं खाने चाहिए। तो बच्चों, हमें घर का खाना ही खाना चाहिए और उसमें भी हमें विटामिन और प्रोटीन से भरपूर खाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए, वो आप खुद से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं। उच्चारण अभ्यास, सभी बच्चे मेरे साथ साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे। रोटियां, सब्जियां, पिज्जा, नूडल्स, प्रोटीन, विटामिन। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन, आप इन सभी का उत्तर मुंह जबानी देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमित अपने परिवार के साथ कहाँ बैठा था? खाने की मेज पर। अमित को भोजन में क्या खाना था? पिज्जा, बर्गर और नूडल्स। अमित को भोजन में पिज्जा खाना था। कौन पूरे दिन बर्गर, पिज्जा और नूडल्स खाता है? अमित का दोस्त। रोज पिज्जा और नूडल्स खाने से क्या होता है? रोज पिज्जा और नूडल्स खाने से बच्चों सेहत खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर आप लिख कर देंगे। मम्मी और पापा ने अमित को पिज्जा खाने से क्यों मना किया? क्योंकि बच्चों, रोज रोज पिज्जा खाने से हमारी सेहत खराब होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन में क्या क्या चीजें खानी चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन में फल, हरी सब्जियां और घर की रोटी, दाल खानी चाहिए। दाल और अंडों में क्या होता है? दाल और अंडों में प्रोटीन होता है। विटामिन और पोषक तत्व हमें किससे दूर रखते हैं? विटामिन और पोषक तत्व हमें बच्चों बीमारियों से दूर रखते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अमित अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठा था। हमारे शरीर को हर तरह के
आहार की आवश्यकता होती है। प्रोटीन से शरीर का विकास होता है। सलाद, फलों और सब्जियों को खाने से बीमारियों से बचाव होता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला देखिए, अमित को खाने में पिज्जा पसंद है। रोटी, चावल और आलू शरीर को क्या देते हैं? ताकत देते हैं। दाल और अंडों में प्रोटीन होता है। पेट के लिए क्या अच्छा नहीं है? पेट के लिए बर्गर व पिज्जा अच्छे नहीं है। रोज रोज पिज्जा और नूडल्स खाने से सेहत कैसी हो जाएगी? खराब। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी लैंग्वेज स्टडी देखिए। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए, यानी कि सिनोनिम्स वर्ड हमने पिछली कक्षा में भी किए थे। जरा देखो बच्चों, शक्ति तो क्या हो जाएगा? ताकत। भोजन, खाना। स्वास्थ्य यानी कि सेहत। दोपहर, दिन का समय। सलाद, कच्ची सब्जियों का मिश्रण। नीचे दिए गए चित्रों में शरीर का विकास करने वाली चीजों पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट पिक्चर। यहाँ देखो बच्चों, शरीर का विकास कौन कौन सी चीजें करती हैं? अंडा, दूध, और बच्चों यहाँ देखो ये जो दाल रोटी है ये सभी हमारे शरीर का विकास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहर के भोजन में आप क्या खाना पसंद करेंगे? सही चित्र पर सही का निशान लगाइए। दोपहर के भोजन में आप बच्चों दाल रोटी खाएंगे या फिर बर्गर खाएंगे? दाल रोटी सब्जी। जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स देखिए। भोजन की ताकत पाठ के आधार पर आपने पढ़ा कि फल और सब्जियों में बहुत गुण होते हैं। क्या फल और सब्जियां खाने से ताकत आती है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हाँ जी, आती है, सही है। आइए कुछ और सीखें। लेट्स लर्न मोर। अधिकतर घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए जाते हैं। अपने खान पान के बारे में कुछ बताइए। यहाँ देखो, आपका मनपसंद भोजन क्या है? आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे बच्चों। आमतौर पर आपके घर में भोजन में क्या बनता है उसे भी आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे। भोजन में हमें क्या मिलता है, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है उसे भी आप लिखेंगे। ये कार्य आप खुद से करेंगे। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेब खाने से शक्ति मिलती है। दांतों के खराब होने का कारण अधिक चॉकलेट खाना है। दूध पूर्ण आहार होता है। मांसाहारी लोग मछली खाना पसंद करते हैं। अधिक कोल्ड ड्रिंक पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बच्चे आगे देखो, चिंटू को उसके भोजन तक पहुंचाइए। सॉल्व द मेज। बच्चों यहाँ देखो, एक तरफ चिंटू है, दूसरी तरफ खाना है, इसे हमें इसके खाने तक पहुंचाना है। चलिए इसे पहुंचा कर आते हैं। ये देखो बच्चों, ये जा रहा है बच्चों, यहाँ देखते रहो। ये देखो बच्चों, चिंटू पहुंच गया अपने खाने के पास। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने ये सीखा है कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पिज्जा, नूडल्स, बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो बच्चों, हमें प्रोटीन और विटामिन भरा खाना ही खाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और इस किताब में जो भी कुछ सीखा है आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।